अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 14 पर चर्चा हो रही है। शीर्षक दिए हैं सद्गुरुदेव मरने के बाद क्या होता है। उसी को समझा रहे हैं सद्गुरुदेव तरह से, है ना। कल की बातें पढ़ते हुए आगे पढ़ेंगे, है ना। अब आपने इसे खूब समझ लिया है कि मरने के बाद मनुष्य नष्ट नहीं हो जाता, किंतु एक ऐसी अवस्था को प्राप्त होता है जो इससे कुछ विशेष प्रकार की है। सब अवस्थाएं एक दूसरे से भिन्न हैं, पर कोई अवस्था ऐसी नहीं है जहाँ चेतन जाकर सर्वथा नष्ट हो जाता है और मिट जाता है। इसी जन्म में जब कुछ अवस्थाएं ऐसी हैं जिससे दूसरी अवस्था की बात याद नहीं पड़ती, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। यदि इस जन्म में पूर्व जन्म की बात याद न हो, यह तो अपने ही आराम के लिए अपनी आत्मा का प्रबंध प्रकट होता है। बीती हुई घटनाओं का स्मरण करने से कोई लाभ नहीं है। बीती हुई अनंत जन्मों की अनंत घटनाओं को भूल जाना ही अच्छा है। सद्गुरुदेव का कहना है बहुत सारी अवस्थाएं, जैसे शैशव अवस्था, बचपन का एकदम छोटा जन्म का अवस्था एक ठो रहता है कुछ दिन, है ना। बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था, ये सब तो अवस्था है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं स्वप्न अवस्था भी है, जागृत अवस्था भी है। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तुरीय अवस्था। अभी हम लोग जीवित हैं, ये वक्त जीवन की एक अवस्था है। सद्गुरु के कहने का मतलब है उन्होंने तो मृत्यु को एक अवस्था बतलाया। सद्गुरुदेव कह रहे हैं वह भी एक अवस्था है जिसको आत्मदेव ने स्वयं निर्माण किया हुआ है, अपनी खुशी के लिए निर्माण किया हुआ है। जब यहाँ रहते रहते मन ऊब जाए, यहाँ की सारी बातें उनको पसंद ना आए, ऐसी अवस्था में रहकर वो कब तक अपने को आनंद से रखेंगे। इसलिए उन्होंने ऐसा निर्माण किया है कि इस जन्म की सारी बातें भूलकर एक नवीन रूप में नया शरीर लेकर नए संसार में पहुंच जाएं, जहां यहाँ की कोई बात याद ना रहे। सद्गुरु का कहना है ना। बीती हुई घटनाओं का स्मरण करने से कोई लाभ नहीं। बीती हुई अनंत जन्मों की अनंत घटनाओं को भूल जाना ही अच्छा है, गुरुदेव लिखे हैं। बीती ताही विसार दे, आगे की सुधी ले। बीत गया उसको भूल जाओ बोलते हैं, आगे की बात सोचो, है ना। बीती को भुलवा देने में ही सुख है। बीती बातों को भुलाकर बालक नया और ताजा होकर सुख करने के लिए संसार में जन्म लेता है। बीती बातों को भूल देना ही अच्छा है, गुरुदेव कह रहे हैं। बीती बातों को भूल कर नया जन्म लेकर के बच्चा आता है नई दुनिया में ताजगी के साथ। उस जन्म में बहुत सारी बातें हुई होंगी, अगर तबीयत यदि बहुत खराब हुआ होगा अगर, तब तो मुश्किल की बात। अगर इस जन्म में भी उसको याद आ जाए तो बहुत तकलीफ की बात होगी। उस जन्म में अगर बहुत कष्ट पीड़ा पाया होगा, इस जन्म में फिर गलत बात है। सद्गुरुदेव कह रहे वो तो चला गया, अब नवीन शरीर जब धारण किए हैं तो नवीन शरीर के साथ, नवीन विचार के साथ और ताजगी के साथ सुख से जीना है ना। सुख से जीने के लिए और सुख का भोग करने के लिए शरीर धरे हैं हम लोग। यदि पूर्व जन्म की तमाम पुरानी बातें इसे याद रहती तो यह सुख ही नहीं, नवीनता और ताजगी का भी अनुभव नहीं कर सकता। कितनी सुंदर तरीके से सद्गुरु बतला रहे हैं, है ना। पूर्व जन्म की पुरानी बातें अगर याद रहेंगी तो सुख और शांति नष्ट हो जाएगा। उन्हीं बातों में खो जाएंगे। नई जिंदगी में, नवीन शरीर में, नए संसार में
मतलब नया है हमारे लिए, नया जब जन्म लेते हैं तो संसार वही, फिर भी भूल गए सारी चीज़ें, है ना। तो सदगुरुदेव का कहना है जब हम नवीन तरीके से आते हैं तो बिल्कुल नवीन हो जाना चाहिए। हर चीज़, बीती हुई बातों को भूल देना ही अच्छा है। अनेक जन्मों की बातें याद रहेंगी, या पूर्व जन्म की कुछ बातें जो हमें कष्ट दे रहे हैं, तो इससे पहले वाले जन्म की बातें, ये सब याद रहेंगी तो हम सुख से नहीं रह सकेंगे, है ना। इसीलिए आत्मदेव ने अपने लिए ही, अपने सुख के लिए ही, अपने आप के लिए ऐसी रचना कर डाली। अतः जो कुछ है सब ठीक है, सब आप ही के बनाए हुए और आप ही के शासन में है, सब आप ही का प्रबंध है। सारा संसार सुख से खेलने का एक मैदान है। संसार तो सुख से खेलने का एक मैदान है। यहाँ चिंताओं को त्याग करके सुख से खेलने के लिए उतर पड़िए। जैसे हम लोग खेल कूद के लिए से जाते हैं ना, कोई भी खेल रहे हैं मैदान में, तो उसमें घर की चिंता या इधर की चिंता, उधर की चिंता होगी, तो खेल में भी मन नहीं लगेगा और उसमें भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। आप समझिए, कह रहे हैं संसार को एक खेल का मैदान है और आप इसमें उतर पड़िए और मस्त आनंद से रहिए, खेलिए। दुखों और विपत्तियों को कौन कहे, मृत्यु का भी भय छोड़ दीजिए। दुखों और विपत्तियों को कौन कहे, मृत्यु का भी भय छोड़ दीजिए, कह रहे हैं सदगुरुदेव, है ना। बहुत बड़ी बात है। मृत्यु तो है ही नहीं, यह भी एक माने तौर तरीका है अपने जीवन जीने का। अवस्था बतलाए हैं गुरुदेव, जीवित अवस्था जैसे मृत्यु की भी एक अवस्था, हम तो नष्ट नहीं होते। सब बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। अब आपने इसे खूब समझ लिया है कि मरने के बाद मनुष्य नष्ट नहीं हो जाता, किंतु एक ऐसी अवस्था को प्राप्त होता है जो इससे कुछ विशेष प्रकार की है ना। कौन इतना समझाएंगे हम लोगों को। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, इन्होंने इतने अच्छे तरीके से समझाया है कि मृत्यु भी एक अवस्था है। वह भी एक अवस्था है, जैसे बचपन बीता उसी तरह ये मृत्यु का भी एक अवस्था है। और उससे जब बाहर निकल जाएंगे, एक नवीन रूप में जन्म लेकर के आते हैं नए संसार में। ना हम उनको पहचानते, ना वो हमें पहचानते हैं, लेकिन जो हमें संपर्क में आते हैं सब प्रिय से प्रिय होते चले जाते हैं, है ना। कितनी बड़ी बात, माता पिता भाई बहन, है ना। क्या कहना, बाप रे। आत्मदेव आपकी महिमा अपार अपरंपार है ना। इस चीज़ को समझना है बिल्कुल। तो बहुत बड़ी बात, जब तक खेलना हो खेलिए, संसार समुद्र में जब तक तैरना हो तैरिए, इस बैकुंठ में जब तक रहना हो रहिए। बिना आपकी आज्ञा के मृत्यु विपत्ति और दुख आपको छू तक नहीं सकते। सदगुरुदेव संसार को खेल का मैदान बता रहे हैं। यहाँ हम लोग खेलने के लिए आए हैं, खुशी से रहने के लिए आए हैं, सुख से जीने के लिए आए हैं, खेलने के लिए आए हैं, गुरुदेव कहते हैं ना। इसलिए यहाँ चिंताओं को त्याग करके सुख से खेलने के लिए उतर पड़िए। दुखों और विपत्तियों को कौन कहे, मृत्यु का भी भय छोड़ दीजिए। जब तक खेलना हो खेलिए, संसार समुद्र में जब तक तैरना हो तैरिए, इस बैकुंठ में जब तक रहना हो रहिए। यही बैकुंठ है, गुरुदेव कह रहे हैं। यहाँ जब तक आपको खुशी से रहना है रहिए, बिना आपकी आज्ञा के मृत्यु विपत्ति और दुख आपको छू तक नहीं सकते। इसके लिए तो आपको योगाभ्यास करना पड़ेगा, है ना। आप स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, मस्त रहिए। उसके लिए नित्य सुबह सवेरे उठकर सर्वप्रथम अपना योगाभ्यास करना है, योग साधन करना है, ध्यान तपस्या करना है। फिर फील्ड में उतरिए, खेलिए कूदिए, जितना करना आपको जो कार्य। इस सत्य ज्ञान को दृढ़ करने के लिए हमारी बनाई हुई पुस्तकों, गुरुदेव कह रहे हैं, हमारी बनाई हुई पुस्तकों को समय निकाल कर कुछ कुछ नित्य पढ़ना चाहिए, है ना। मरने के बाद क्या होता है और वह लोक कैसा है, इस विषय पर हमने एक स्वतंत्र ग्रंथ भी लिखा है। उसका नाम है सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म लोक, स्वर्ग और मुक्ति का रहस्य। इसे भी पढ़ लीजिएगा। तो सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज इतने अच्छे तरीके से हम लोगों को अच्छा माने आनंद मिले, सुख मिले संसार में रहते हुए, इसके लिए सुंदर से बता रहे हैं। और इसके लिए ही योग साधन है ना। जब हम लोग यहाँ आए हैं
शरीर धरे हैं तो यहाँ पर भी हमको अच्छा से रहने के लिए खाना पीना सोना जागना सब चीज़ का समय होता है ना अपना, है ना। तो खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए, योग साधन अच्छा से करना चाहिए। चक्र भेदन साधन आप करेंगे तो खान पान में थोड़ा बहुत गलती हो भी जाए तो सब समाधान हो जाता है, क्योंकि चक्र भेदन साधन ही वास्तव में समुद्र मंथन है। यह शरीर के अंदर में मंथन हो जाता है और विष तत्व सब अलग होकर के और उसको आत्मदेव परिणत कर देते हैं अमृत में, है ना, और विषाक्त तत्व को निकाल भी देते हैं। तो इस तरह से शरीर स्वस्थ रहे हमेशा आपका, और आप निर्मल और निरामय रहिए। सद्गुरुदेव हम लोग को ऐसा ज्ञान दिए हैं और किसी को ढूंढने की आवश्यकता नहीं। ब्रह्म आप साक्षात ईश्वर आप हैं, सकल विश्व के मालिक हैं। आनंद से विचरण कीजिए, सबसे, है ना, प्रेम से व्यवहार कीजिए। यही दुनिया हमारे लिए वैकुंठ है, गुरुदेव कह रहे हैं, स्वर्ग है ना। यही तो माता पिता भाई बहन गुरुजन सभी लोग हैं यहाँ पर, है ना। अड़ोसी पड़ोसी मित्र बंधु बांधव सखा, इतनी बड़ी दुनिया संसार साफ, चारों ओर आनंद ही आनंद भरा हुआ है। ऐसा सोच करके आनंद से विचरण करें। तो सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। यह जो पाठ है ना, ये हमारा आज पूरा हो गया कि मरने के बाद क्या होता है। तो पता तो चल गया कि मृत्यु के बाद भी एक अवस्था है। सूक्ष्म और मनोमय शरीर में हम लोग होते हैं और फिर हमारा शरीर फिर सूक्ष्म से स्थूल हो जाता है जब, तो नवीन शरीर में आते हैं, है ना। यह सब अवस्था ही है बस, और कुछ नहीं। इसके लिए चिंता करने की बात नहीं। हमारा नाश नहीं होता, कभी भी नहीं होता। इसी को सद्गुरुदेव बतला रहे हैं, है ना। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन।